सूरजपुर गांव में निरंजन नाम का एक किसान रहता था। निरंजन की एक बेटी है जिसका नाम सुनैना है। निरंजन की पत्नी का नाम सुशीला है। निरंजन एक मेहनती और व्यावहारिक इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। निरंजन के खेत में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी। वो दिन रात अपने खेतों पर मेहनत करता था। वो अपने गांव के अमीर किसानों में से एक था। एक बार वक्त की मार होती है और पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है। निरंजन अपने साथ के गरीब किसानों की पैसे से मदद करता है और उससे जो भी बन पड़ता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है। वक्त का पहिया चलता रहता है। सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी। हाँ भाग्यवान, जब से अकाल पड़ा है तब से खेतों में ना तो अच्छी फसल हो रही है और स्वयं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा और समय ले लूं। बात तो आपकी ठीक है, परंतु विवाह तो करना ही है। जितनी जल्दी हो जाए और हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाए उतना अच्छा है। चलो पंडित जी से बात करता हूँ कि कोई अच्छा परिवार बताए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति को देखकर पता नहीं कोई अच्छा परिवार शादी करेगा भी या नहीं करेगा। अगले दिन निरंजन मंदिर में मिलने पंडित जी के पास जाता है। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ निरंजन भाई, कैसे हो? बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पंडित जी, अब कुशल मंगल तो तभी होगा जब गांव में फिर से हरियाली और अकाल का प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस अकाल ने हमारे समृद्ध गांव का बहुत नुकसान किया है। पंडित जी, मैं अपनी बड़ी बिटिया के लिए वर तलाश रहा हूँ। कोई अच्छा परिवार हो तो कृपया करके मुझे बताएं। हाँ, मेरी नजर में एक परिवार तो है। वो लोग काफी धनी व संपन्न हैं। लड़का शहर में कार्यरत है और संस्कारी भी है। तुम चाहो तो मैं बिटिया के लिए उनके बेटे की बात चला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है इस वक्त। उसके लिए तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। मैं उसके लिए एक संस्कारी परिवार ही ढूंढूंगा। निरंजन शाम को घर आता है। पंडित जी के पास गए थे क्या आप? हाँ गया था, उन्होंने एक वर बताया है और बात करने के लिए भी बोला है। देखते हैं 2-4-5 दिनों में क्या जवाब आता है। मेरा मन तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही बहुत दुखी हो जाता है। सारी जमा पूंजी तो आपने सहायता कार्य में लगा दी, अब शादी कैसे होगी? परेशान मत हो, जब हमने सबकी मदद की है तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा और हमारी बिटिया की शादी भी बहुत अच्छे से होगी। दोनों लोग सो जाते हैं और अगले दिन से फिर अपनी उसी दिनचर्या में लग जाते हैं। उसी शाम सुशीला, आज पंडित जी ने मुझे बताया था, उन्होंने जिस लड़के के बारे में बताया था वो लोग इस इतवार को हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी कर लो। इतवार का दिन आया। दोनों ही परिवारों की मुलाकात हुई और निरंजन के समधी गोपीनाथ जी ने वही शादी के लिए हाँ कर दिया। निरंजन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। बस हमारी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? हमारे सभी बारातियों का आदर सम्मान बहुत अच्छे से होना चाहिए और खाना भी लाजवाब होना चाहिए, जिससे हमारी नाक ना कटे। हाँ, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था, परंतु निरंजन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशान था। अगले दिन वह खेत पर गया। उसे बेटी की शादी तय होने की जितनी खुशी होती है, उतना ही उसे पैसे की चिंता होती है। इतना अच्छा रिश्ता वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा था और खेत की मेड़ पर बैठकर रोने लगा।
समझ में नहीं आता कि इतने सारे बारातियों के खाने का और आदर सम्मान का इंतजाम कैसे करूंगा। आजकल तो खाने के लिए भी रोटी जुटाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज आती है, निरंजन, निरंजन, इधर देखो। निरंजन घर के पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही चमकीली सी रोशनी में एक देवी खड़ी हुई है। यह धरती देवी होती है। निरंजन हैरान हो जाता है। मैं धरती देवी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है और तुम उसके लिए पैसे की वजह से परेशान हो। तुमने आज तक सबकी मदद की है। अकाल के समय में भी तुमने अपनी जमा पूंजी लगाकर गरीब किसानों की और गरीबों की सहायता की थी। तुमने हमेशा धरती की सेवा की है, अपनी माँ की तरह माना है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, तुम बीजों से भरा एक घड़ा लो और ये जादुई हल लो। इन बीजों को अपने खेत में बो दो और इस हल से जुताई करो। तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। निरंजन वो हल और बीजों से भरा घड़ा ले लेता है और उससे दिन रात मेहनत करता है। उसके खेत में बहुत बढ़िया फसल होती है, जिसे बेचकर वो बाजार से बहुत सारे पैसे कमाता है। निरंजन अपनी मेहनत व धरती देवी के जादुई आशीर्वाद से फिर से अमीर हो जाता है। निरंजन और सुशीला बहुत खुश होते हैं। निरंजन खुश होकर विवाह की तैयारियों में लग जाता है। दिए हुए समय पर बेटी की शादी होती है और उसकी बेटी परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन, सुनिए, अब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, तो क्यों न हम गांव की गरीब बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ले लें? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। निरंजन और सुशीला गांव की सभी गरीब लड़कियों की शादी करवाने लगते हैं और एक खुशहाल व संपन्न जीवन जीने लगते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हस्तिपुर में एक बहुत ही दुबला पतला किसान था, नैनसुख। नैनसुख की ऐसी कदकाठी का कारण था उसकी कड़ी मेहनत। नैनसुख के खेत पथरीले थे। उसे खेत जोतने में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। नैनसुख के कोई बच्चे नहीं थे और नैनसुख की पत्नी हमेशा कुछ ना कुछ मांगा ही करती थी। पता है, जीजू ने मेरी जीजी को कितनी महंगी बनारसी साड़ी दी है और एक आप हो जो अगर मैं एक सस्ती साड़ी भी मांगूं तो लाने में 2-3 महीने लगा देते हो। तुम्हारे जीजू के खेत उपजाऊ हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी है। तुम तो हमारे खेतों की हालत जानती ही हो। इतनी मेहनत करके भी बहुत कम उपजता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेच दीजिए ये खेत, हम कोई और खेत खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पुश्तैनी खेत हैं। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पछताते रहिए। इस रात नैनसुख तनाव में ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन जब उसे नींद आई तो उसके सपने में उसके बाबूजी आए। बाबूजी, आप? हाँ बेटा नैनसुख, आज बहू की और तुम्हारी अनबन सुनी। ये सब हमारे खेतों की वजह से है। बाबूजी, रमा की तो आदत ही है मुझे खरी खोटी सुनाने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, और इसलिए अब तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे हल में अपना जादू डाल रहा हूँ। खुश रहो। ऐसा बोल नैनसुख के बाबूजी गायब हो गए और रात के समय में हल चमकने लगा। अगले दिन नैनसुख रोज की तरह अपने खेतों में मेहनत करने पहुंचा, पर जैसे ही नैनसुख ने हल उठाया, हल अपने आप ही चलने लगा। हल ने कुछ ही समय में सारा खेत जोत दिया। वो जमीन का टुकड़ा भी जो बंजर और पथरीला था।
ये सब देख नैनसुख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जमीन को वो कभी भी नहीं जोत पाया था, आज वो इतनी आसानी से कैसे जुत गई। इसके बाद नैनसुख ने खुशी खुशी बीज बोए और आज सूरज ढलते ही नैनसुख खुशी खुशी घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज बहुत खुश हो? जो आज हुआ है वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? आज अपने हल अपने आप खेत जोतने लगे। अपने आप? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आज मेरे सारे खेत वो भी पूरी तरह से जुत चुका है। अब बस फसल आने का इंतजार है। रमा असमंजस में थी। नैनसुख के खेतों में अंकुर फूटे और जल्द ही खेत में फसल लहराने लगी। कुछ दिन बाद नैनसुख रमा को अपने खेत ले गया और खेत देखकर, हाय दैया, ये जमीन तो बंजर थी ना? थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब तक इसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आया। इसके बाद दोनों घर पहुँचे और दीवार पर लगी हुई अपने बाबूजी की तस्वीर देखकर नैनसुख को वो सपना याद आ गया। रामा, ये सब बाबूजी का आशीर्वाद है। नैनसुख ने रमा को सपने के बारे में बताया। हे राम, ससुर जी, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से आज हम पहले से ज्यादा खुश हैं और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इन्हें आपकी जमीन बेचने के लिए कहा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी। शुक्रिया ससुर जी। नैनसुख ने भी अपने बाबूजी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हमेशा खुश रहे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। रामा अपनी पुश्तैनी जमीन पर काम करता था। यही 2 एकड़ जमीन ही रह गई थी रामा के पास। अपने दादा परदादा की निशानी के नाम पर यही जमीन थी। वैसे तो रामा ने कई कहानियाँ सुनी थी अपने दादा परदादा के मुंह से, अपने दादा परदादा के महल और सोने के बारे में, पर देखा कुछ नहीं। वो देखो बेचारे रामा को, ठाकुर दिग्विजय सिंह का नाती होते हुए भी आज उसके पास कुछ नहीं रहा। बेचारे के पास अपने खेत में मजदूर लगाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे पर इसकी भी क्या गलती? इसका बाप ही तो सारे फसाद की जड़ है। अगर वो भीमा थोड़ा मेहनत करता तो इनकी जायदाद दुगनी हो चुकी होती अभी तक। सारा सोना बेचकर खाने की लत ही इसको ले डूबी। बताओ, वरना क्या नहीं था भीमा के पास? बंगला, सोना, जमीन, नौकर चाकर सब मिला था। उसे अपने हाथों में बस एक काम करने की इच्छा नहीं थी उसके अंदर। भगवान की लीला भी अपार है। वो भीमा 1 नंबर का आलसी कामचोर और उसका बेटा रामा इस गांव में सबसे ज्यादा मेहनती है। बेचारे रामा को अब कोई चमत्कार ही निकाल सकता है इस गरीबी से बाहर। उसी रात को, सुनिए, बच्चों की फीस देने का समय आ रहा है। इस बार कहाँ से लाएंगे पैसे? महाजन जी से बात करके देखता हूँ, पर उनको पिछले साल का भी तो। वो कहीं किसी दिन हमारी बची खुची जमीन भी ना ले जाए हमसे। मुझे तो सोच सोच के रोना आ रहा है। पता नहीं किस चीज की सजा मिल रही है हमें इस जिंदगी से। कोई सजा नहीं है ये। इंसान के भाग में जो लिखा होता है वही होगा उसके साथ। तुम्हारे रोने धोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। शुक्र मनाओ, हम दोनों के हाथ पैर ठीक हैं। हम काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है, और क्या चाहिए? पैसे, पैसे चाहिए मुझे। रामा को कुछ दिनों बाद खुदाई करते हुए अपने खेत में एक सोने की मूर्ति मिलती है।
और वो भी कोई और नहीं पर धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति। मूर्ति के पीछे पास के गांव के मंदिर का नाम लिखा होता है। अरे ये तो पर्वतगंज के मंदिर की मूर्ति है। इस मंदिर के बारे में पिताजी से तो सुना था, पर ये भला यहाँ कैसे? रामा मूर्ति लेके घर जाता है। अंजलि सोने की मूर्ति को देख के खुशी से पागल हो जाती है। रामा उसे बताता है कि वो मूर्ति उनकी नहीं है और उन्हें इस मूर्ति को रखने का कोई हक नहीं है। उस मूर्ति में मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है। ये जानते हुए भी अगर वो उस मूर्ति को रखेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। अंजलि अपना सिर पीट पीट के रोती है कि उसे इतना ईमानदार पति क्यों मिल गया। रामा, तुम्हारी ईमानदारी देख के हम बहुत प्रसन्न हुए। देवी जी, क्या ये सच में आप हो? हाँ रामा, ये मैं ही हूँ, धन, सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। मुझे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देख के बहुत खुशी हुई। तुम्हें मैं इस ईमानदारी के बदले में एक इनाम देना चाहती हूँ। देवी जी, इस गरीब को आपके दर्शन हो गए, बस इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। देवी जी, मैं आपको देख के इतना खुश हो गया हूँ कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ नहीं मांगोगे मुझसे, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम पहले ही दे चुकी हूँ। तुम्हें जल्द ही उस इनाम का पता चल जाएगा। इतना कह के देवी लक्ष्मी वहाँ से गायब हो जाती हैं। रामा अपने खेत के फल पौधे बेचने लग जाता है। अपने खेत के आगे वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता है, जहाँ हर तरह के फूल, फल, सब्जियाँ बिकती हैं। धीरे धीरे रामा के खेत बहुत मशहूर होने लगे। अब शहरों से भी लोग उसका खेत देखने आ रहे थे। मीडिया वालों को भी इस खेत के बारे में पता चला। कई न्यूज वाले आए रामा से बात करने और वो हर किसी को यही कहता कि लक्ष्मी माता का वरदान मिला है उसे। बात इतनी बढ़ गई कि मंत्री और राजनीतिक पार्टियां तक आने लगे। अम्मा, अरे ओ रामा, कैसा है तू? अरे महाजन, आओ आओ, बस भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है अब तो। हाँ, अब तो लक्ष्मी माँ के हाथ हैं तुम्हारे ऊपर। एक समय पे मेरे पैसों पे पला है तू, याद है ना? अरे हाँ महाजन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे मदद से तो मैंने अपनी आधी जिंदगी बिताई है। हाँ, तो तुझे याद है मतलब। तो कब लौटा रहा है वो लिए हुए पैसे? क्या? कौन से पैसे? मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए तुम्हें, और वो भी सूद समेत। वो सूद था गरीब रामा के लिए, जिसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। अब तो तू वो रामा नहीं रहा, अब तो तू बहुत ही मशहूर और धनी रामा बन गया है। तो तेरे धन के हिसाब से लूंगा ना मैं तेरे से सूद। ये क्या बकवास है महाजन, ये कहाँ का नियम है? जितने की बात हुई थी उतना सूद मैंने तुमको दे दिया है, तो अब तुम मेरे पैसों के लालच में आए हो यहाँ, और कुछ नहीं। देख रामा, जिस पैसों की लालच की तू मुझसे बात कर रहा है ना, वो पैसे भी तेरे खुद के नहीं हैं, वो भी उस जादुई हल के हैं। कल को वो हल अगर टूट गया या भगवान ना करे उसे किसी ने चुरा लिया, तो दोबारा मेरे ही पास गिड़गिड़ाते हुए आना पड़ेगा तुझे। ले जाओ उस जादुई हल को अगर तुम चाहो तो,
मुझे अपनी मेहनत पे उस जादुई हल से ज्यादा भरोसा है। अपने खेत का काम मैं पहले भी खुद ही किया करता था और अब भी खुद ही कर लूंगा। बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी इस मेहनत पर। चुपचाप मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर दे, वरना तेरा घमंड और तेरा हल दोनों चूर चूर कर दूंगा। महाजन, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रामा बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो 1 महीने के लिए काम करने की हालत में नहीं रहता। उसके खेत खाली पड़ जाते हैं और उसके घर के आगे की दुकान भी। 1 महीने बाद जब रामा वापस अपने खेत में आता है, अपनी बंजर खेत को देख रामा की आंखें भर आती हैं। रामा अपना पुराना हल उठाता है और खेत में खुदाई चालू कर देता है। रामा सोचता है कि जादुई हल के टूटने की वजह से अब उसके खेत में कुछ नहीं उगने वाला है। पर रामा को चौंकाने वाली चीज दिखती है। उसका खेत उस जादुई हल से जोतते जोतते पूरा का पूरा बदल चुका है। मानो उस खेत की मिट्टी में सारा जादू भर गया। रामा जो भी उगाता उसके पौधे फट से उग जाते और फसल अच्छी खासी मिल रही थी। वो देख बेचारे रामा को, जादुई हल के टूटने की वजह से अब दोबारा अपने खेत में खुद काम करना पड़ रहा है उसे। अरे कैसा बेचारा, जादुई हल से जितना कमाना था कमा लिया और अब उसकी जमीन इतनी उपजाऊ हो गई है कि अब किसी जादुई हल की जरूरत नहीं है उसे। अरे तो ये अपने खेत पे इतनी मेहनत से खेती क्यों कर रहा है फिर? भला ये कैसा सवाल है। रामा किसान था तो खेती करता था, अब भी रामा किसान है तो खेती ही करेगा ना। खेत से चाहे तुम किसान हटा दो, पर किसान के दिल से उसकी मिट्टी कभी नहीं हटेगी। दुष्ट महाजन भी रामा के खेत के आगे से गुजर रहा होता है और रामा के खिले फल और सब्जियों को देख महाजन चलते चलते रुक जाता है। रामा ने बोला था कि जादुई हल हो या नहीं, उसकी मेहनत तो हमेशा उसके साथ रहेगी। और महाजन ने जितनी भी कोशिश की, आखिरकार किसान की मेहनत की जीत हुई।